यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक बंधु, हमारे राज एजुकेशन सेंटर के प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ पर हमारे मेहमान के रूप में उपस्थित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कानपुर नगर श्रीमती सीमा सचान जी, जो आज पूरे प्रदेश का कारभार संभाल रहे कैबिनेट के रूप में, माननीय मंत्री जी राकेश सचान जी की धर्मपत्नी है और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती जयंती वर्मा जी, बिमला ग्रुप नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर श्री अजीत सचान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे चाचा जी श्री पंकज सचान जी, जो इस विद्यालय का प्रबंध तंत्र देखते हैं। बड़ी खुशी है कि आप सभी के बीच में एक आइडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में मैं बधाई देता हूं अपनी रागिनी मैडम को, जो राज एजुकेशन सेंटर किसी भी परिस्थिति में वो इसको डेवलप करने में लगी है। साथियों, आपको बता दें, जरूरी नहीं है कि वीरेंद्र स्वरूप का बच्चा ही, जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़े स्कूल का बच्चा ही भाग्य का विधाता और देश का निर्माता बनता है। ये बहुत जरूरी, ऐसा ये भी सच नहीं है कि हम लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में इंजीनियर नहीं है, इन बच्चों के बीच में नेता नहीं है, इन बच्चों के बीच में अभिनेता नहीं है। सब कुछ उपलब्ध होता है। जरूरत होती है कौन सा बीज कब मिट्टी पाएगा और कब पनप करके बरगद बन जाएगा। बरगद का बीज बहुत छोटा होता है। आप कल्पना करिए कि अगर वो जमीन में गिर जाए तो आप उसको अपनी आंख से ढूंढ नहीं सकते कि ये किस जमीन में किस जगह गिरा है, लेकिन कई बीघे का बरगद का पेड़ उसके अंदर घुसा होता है। जितने आपको चमकदार, होशियार और बहुत लर्नेड लोग मिलते हैं, इसमें ये नहीं होता कि वो बहुत बड़े, कोई दिल्ली श्री राम स्कूल से पढ़ के आया है, कोई कलकत्ता से पढ़ के आया है, ये कोई सच, ऐसा कोई, ये मिथ्या है। किसी के घर में भी बहुत बड़ा महान आदमी पैदा हो सकता है, किसी के घर में भी बहुत बड़ा विकास पुरुष पैदा हो सकता है। हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे और ये एक हौसला बढ़ाने की बात है। सच्चाई ये है कि हम लोग, अध्यक्षा जी बैठी है, हम लोगों ने वो दिन देखा है कि माननीय मंत्री जी को हम लोग गांव में, गली गली में जिस समय चुनाव प्रचार करते घूमते थे 91-92 में, उस समय की परिस्थिति को देखने वाले लोग थे। आज हमारे प्रदेश के गौरव बने हुए आदरणीय मंत्री जी पूरे देश का, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में कोई भी आदमी कहीं का भी विकास पुरुष बन सकता है, बशर्ते उसकी लाइन सही होना चाहिए। हमारे बीच में बिमला ग्रुप के प्रबंधक जी डॉक्टर अजीत बैठे हैं। आज इनका इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, अभी इनकी उम्र 42 साल है। मेडिकल कॉलेज इन्होंने खड़ा कर दिया कानपुर में। इसलिए धैर्य से आप लोग काम करिए, साहस से काम करिए। ये सारे बच्चे किसी भी रूप में, कोई भी कहीं पर भी चमक सकता है। जरूरी नहीं है कि हमने एक साधारण घराने में जन्म लिया है तो हम एक बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते, हम नेता, अभिनेता और अभियंता नहीं बन सकते। सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है, बशर्ते जरूरत है कि कब कहाँ कैसी हवा लगेगी, कैसा पानी मिलेगा, कैसी मिट्टी होगी, कैसा पारिवारिक माहौल होगा,
कैसे लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि कहने और बताने के लिए तो हम लोग आपसे बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं। ये आपका विद्यालय का कार्यक्रम है। पुनः एक बार मैं अपने राज एजुकेशन सेंटर को टैलेंट हंट एनुअल फंक्शन साइंस एग्जीबिशन में मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, और अपने रागिनी मैम का भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।